अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको रूम कूलर की मुकम्मल वायरिंग एक डायग्राम की मदद से समझाऊंगा और एक एक स्टेप समझाऊंगा। ये जैसा कि आप रूम कूलर बना हुआ देख रहे हैं, ये ऊपर 3 स्विच होते हैं, ग्रिल की मोटर ग्रिल होती है, जाली जो एक फैन की मोटर होती है और एक पंप होता है। दोस्तों ये मैंने नीचे बना दी है एक ग्रिल की मोटर, ये बनाई है, ये जो ग्रिल जालियों की मोटर होती है, एक फैन की मोटर बनाई है और एक पंप की मोटर मैंने अलग-अलग बना दी है। तो दोस्तों इधर 3 स्विच लगे होते हैं जिसकी मदद से हम एक एक करके मोटरों को ऑन ऑफ करते हैं। मेन लीड होती है जो हम देते हैं बोर्ड में, किसी भी सप्लाई देते हैं तो फिर ये चलती है। बाकी तो सादा होता है, मसला सिर्फ इसका होता है फैन की मोटर का, क्योंकि फैन की मोटर की होती हैं 2 स्पीडें। तो 2 स्पीडों को कंट्रोल करने के लिए हम वो यानी कि स्विच लगाते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप स्पीड को चेंज करता है। दोस्तों एक होती है रूम कूलर की जो फैन की मोटर होती है, एक होती है उसकी कॉमन वेयर, एक होती है स्पीड 1 और एक होती है स्पीड 2। तो इसलिए हम इसको ना घुमाने वाला स्विच लगाते हैं, क्योंकि स्पीड 2 और स्पीड 2। बाकी तो ये पंप की हो गई, ग्रिल की हो गई, ये होती हैं एक न्यूट्रल और एक फेस लगी होती है, सादा होते हैं। इधर अभी मैं 3 स्विच बना के ना आपको समझाता हूँ, जो कि मेन एक कंट्रोल होके इनमें ना आती है। दोस्तों ये मैंने 3 स्विच आपके सामने बना दिए हैं। तो एक हो गया हमारा फैन की मोटर का ना स्विच, पहले नंबर वाला, ये जो फैन की मोटर है यानी कि कूलर के अंदर फैन मोटर होती है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर वाला जो स्विच है ना, वो हमारा है पंप की मोटर का स्विच। ये जो पंप की मोटर नीचे मैंने बनाई है, पंप की मोटर का स्विच है। तीसरे नंबर पे है ग्रिल की मोटर, यानी कि जालियों वाली, जो जालियों को मूव करती है ना, इधर उधर साइडों पे हवा मिलती है, फिर ठंडी हवा या और ये ऊपर लगी होती है, मूव करती है, तो उसकी मोटर का मैंने स्विच तीसरे नंबर पे बना दिया है। दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे कि ये जो सब भी ना, यानी कि ग्रिल की मोटर हो गई, फैन की मोटर हो गई और पंप की मोटर हो गई ना, इनकी जो एक एक वायर है ना, फैन की मोटर की कॉमन और बाकियों की एक एक वायर ले लें, जो भी ले लें, यानी कि ग्रिल की एक ले लें, पंप की भी एक ले लें। तो वो हम दे देंगे डायरेक्ट, यानी कि एक एक तार को कॉमन करके ना डायरेक्ट दे देंगे। बाकी जो दूसरी होती है वो आती है स्विच में से कंट्रोल होके, एक तार स्विच में से कंट्रोल होके आती है ना दोस्तों, स्पीडों को मिलती है, बाकी पंप की दूसरी को मिलती है, ग्रिल को मिलती है, जिसके जरिए ऑन होता है। और एक हम दोस्तों डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे आमतौर पर भी हम एक यानी कि कोई बल्ब लगाना हो तो उसको भी डायरेक्ट लगाते हैं, एक तार और एक तार बटन से कंट्रोल करते हैं, उसी तरह वही हिसाब है। दोस्तों अभी हम यानी कि ग्रिल की जो ये रेड वाली है, पंप की रेड वाली है और मोटर की ना कॉमन हमने रेड दी थी, तो वही रेड वाली लेंगे, क्योंकि बाकी तो स्पीड वाली है। ख्याल ये करना है कि दोस्तों मोटर की जो है ना कॉमन तार, उसको डायरेक्ट लगाना पड़ता है। तो ये मैंने लगा दिया है, यानी कि मेन ग्रिल की एक लगा दिया है डायरेक्ट, फेस लगा दिया, समझ के फेस हमने लगा दिया ग्रिल की। इस तरह कॉमन लगा दिया, मोटर की कॉमन जो है रेड वाली, ये लगा दिया, बाकी 2 स्पीडें हैं। और इस तरह नीचे ले आके ना पंप को भी यही वायर हमने कॉमन करके लगा दिया है। एक तार पंप की लगा दी है, एक मोटर फैन मोटर की और एक हो गई ग्रिल की, ये हमने डायरेक्ट लगा दी है। देखो दोस्तों, ये लगानी भी डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट लगा दी। दोस्तों अभी हम दूसरी वायर लगाएंगे जो कि बटनों से कनेक्ट करके लगाएंगे। तो सबसे पहले ना हम बटनों को लूप करके ना, जो बटन का मेन पॉइंट होता है ना, उसमें हम दूसरी वायर लगाएंगे, फिर स्पीडें लगाएंगे, फिर मोटर की दूसरी वायर यानी कि एक स्पीडें 2 लगाएंगे इसके ऊपर, और पंप की ग्रिल की, इस तरह हम लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो दूसरी वायर होती है वो मेन में देंगे, ये जब मेन पॉइंट होता है जो बटनों का, तो फिर इसके ऊपर 3 पॉइंट और होते हैं, यानी कि ये मेन लगा देंगे ना इसमें, तो इसके जो 3 पॉइंट बाकी होते हैं इसी तरह लूप करके लगाएंगे। पहले मैं लूप करके लगा लेता हूँ, फिर आके समझाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने ना मेन तार जो बाकी है यानी कि न्यूट्रल, वो मैंने लूप करके ना हर एक बटन के मेन पॉइंट में लगा दिया है। अभी बाकी बच गया है दोस्तों, ये जो बटन के दूसरे पॉइंट होते हैं जिनको घुमाने से वो ऑन होते हैं, तो इस तरह हम इनके ऊपर ना वो पंप ग्रिल वगैरह की लगाएंगे। अभी दोस्तों ये जो स्पीडें हैं ना, स्पीडें खास ख्याल रखेंगे स्पीडें का। ये मोटर की एक स्पीड हम बटन के पहले यानी कि पॉइंट में लगा देंगे, इस साइड पे लगा देंगे एक स्पीड, दूसरी स्पीड हम दूसरी साइड पे लगाएंगे, यानी कि दूसरी स्पीड हम दूसरी साइड पे लगाएंगे, दरमियान वाला छोड़ देंगे, ये दरमियान वाला छोड़ देंगे और दूसरी स्पीड इस साइड पे लगाएंगे, ये दूसरी साइड पे। इसी तरह दोस्तों ये पंप का भी ना हम दूसरी वायर किसी भी एक जगह पे लगा देंगे, इसका मसला नहीं है, किसी भी एक पॉइंट में लगा दें, कोई मसला नहीं है। इस तरह ग्रिल की भी किसी भी एक साइड पे लगा दें।
क्योंकि एक हमने डायरेक्ट दे दी है और दूसरी हम बटनों से कंट्रोल करके देंगे। जब हम घुमाएंगे तो बटन ऑन होंगे तो हमारे मोटर ऑन होगी। इस तरह पंप का बटन दबाएंगे तो पंप ऑन होगा, दूसरा ग्रिल की मोटर का बटन को घुमाएंगे तो ग्रिल ऑन होगी हमारी। दोस्तों बहुत ही आसान है, अभी मैंने आपको लगा के समझाता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने लगा दी है, इसकी जो दूसरी वायर थी अभी हमारी वायरिंग मुकम्मल हो गई है। अभी आपको मैं समझाता हूँ, यानी कि ये है स्पीड 1। स्पीड 1 मैंने जाके ना ये जो हमारा फैन मोटर का बटन है पहले पॉइंट में दे दिया है स्पीड 1, ठीक है। ये हमारी आ रही है मेन पॉइंट में, और ये हमने दूसरे पॉइंट में दे दिया है स्पीड 1, पहले पॉइंट में दे दिया स्पीड 1, ठीक है। अभी स्पीड 2 हमने दे दिया है दोस्तों जाके, यानी कि स्पीड 2 है ये जा रही है, तो स्पीड 2 हमने जाके दे दिया है तीसरे पॉइंट में। दूसरे नंबर वाला खाली छोड़ दिया, जब हम दूसरे नंबर पे इसको घुमा के खड़ेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों पंप की जो न्यूट्रल वायर थी वो भी हमने एक पॉइंट में दे दी है। जब हम दरमियान में करेंगे बटन को तो हमारा पंप चालू हो जाएगा। इस तरह ग्रिल के भी मैं हमने लगा दिया है उसमें, यानी कि एक पॉइंट में लगा दिया है। दोस्तों ये हमारी वायरिंग मुकम्मल हो गई, और इसी तरह ही कूलर की वायरिंग करते हैं। अगर आपको इस तरीक़ाकार का पता हो तो वायरिंग करना कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने कागज़ पर बना के दिखाई है आपको। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।